लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, इंडेक्स पर कोई खास बढ़िया फैंसी स्ट्रैटेजी आज आपके पास? जी बिल्कुल, नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए जो पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तेजी हमने इंडेक्सेस के अंदर बनते हुए देखी है, उससे मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। बट अब यहाँ से इस तेजी को अगर हमें प्ले करना है तो उसमें आशीष जी मुझे लगता है कि हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी को रिलेटिव बेसिस पर, कंपेरेटिव बेसिस पर देखना जरूरी है। देखिए आशीष जी, जो मार्च के पूरे महीने में हमने नीचे से दोनों इंडेक्सेस को, निफ्टी और बैंक निफ्टी को रिकवर करते हुए देखा, उसमें अभी तक निफ्टी ने लार्जली बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। हमने देखा कि ज्यादातर सेशंस में निफ्टी की स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी कंपैरिजन में ज्यादा होती थी। बट आज पहली बार ऐसा हो रहा आशीष जी कि जब बैंक निफ्टी ने एक ओपन लो की पोजीशन बनाकर दिखाई है, यानी कि बैंक निफ्टी जहां से खुला एग्जैक्टली वहीं से भागना शुरू कर दिया और 50,000 से ऊपर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव लगभग 1.5 महीने के आसपास हमने हो चुका है। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर आता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब हमें बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के कंपैरिजन में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ज्यादा बड़ी मूव इस मोमेंटम के अंदर आती हुई दिखेंगी। तो मैं यहाँ पर नए तरीके की स्ट्रैटेजी आपको सजेस्ट करता हूँ। देखिए आशीष जी, बैंक निफ्टी की जो मार्च एक्सपायरी है, उसकी मार्च एक्सपायरी के फ्यूचर्स को हम बाय कर सकते हैं। अभी 50,520 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। बट क्योंकि इन लेवल्स पर सीधा पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की है, तो सामने से इसे हेज करने के लिए हम निफ्टी के मार्च फ्यूचर्स को हमें शॉर्ट करना है, सेल करना है। इसका प्राइस करीब 23,410 के आसपास चल रहा है। दोनों पोजीशंस को एक साथ लेना है ताकि हमारी बैंक निफ्टी की पोजीशन अच्छे से हेज हो जाए और अगर कोई छोटा मोटा डिप भी आता है तो भी हमारी पोजीशन को एकदम से झटका ना लगे। अब स्टॉप लॉस के लिए आशीष जी हमें सिंपल सा पर लॉट 2,500 रुपए के लॉस पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, 2,500 रुपए के लॉस पर लॉट। और हमारी टारगेट जो होंगे आशीष जी वो हमें रखने हैं 5,000 रुपए और 6,000 रुपए के प्रॉफिट पर लॉट के हिसाब से। सर थोड़ा सा समझना चाहूंगा, अलग टाइप की स्ट्रैटेजी लग रही है। आप बता रहे हो कि बैंक निफ्टी में मैं खरीदारी कर लूं और निफ्टी में बिकवाली कर लूं, और ये जो कंबाइंड मेरा एक पूरा स्ट्रैटेजी जो बन गई है, जब इसमें मेरा एमटीएम 2,500 रुपए का लॉस या इससे बढ़ जाए तो मैं इस पोजीशन को काट लूं, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर मेरा प्रॉफिट 5,000 या 6,000 रुपए आता है तो यहाँ पर मुझे मुनाफा वसूलना चाहिए। सर मैं सही समझ पा रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली आशीष जी, यही करना है हमें। ऑल राइट सर, कोई खास रैशनल की आप बता रहे हो कि निफ्टी थोड़ा सा वीक हो सकता है और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, यही कारण है? जी आशीष जी, ऐसा नहीं है। जो ये पेयर हम बना रहे हैं वो हम कंपैरेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर बना रहे हैं। यानी कि अभी तक हम देख रहे थे कि निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट थी वो नीचे के लेवल से बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा आई थी। बट यहाँ से जब मैं प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स के स्ट्रक्चर्स देखता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ से जो रन अप आएगा इंडेक्सेस के अंदर, ऐसा नहीं है कि निफ्टी कमजोर है, बट यहाँ से जो रन अप आएगा उसमें बैंक निफ्टी हमें और अच्छा मूव दिखाता हुआ मिल जाएगा। तो जो वो डिफरेंस है वो हमें प्रॉफिट वहां से हम निकाल पाएंगे। वेरी वेल सर, काफी शानदार स्ट्रैटेजी पहली बार ही आपने शेयर किया है। नजर रखेंगे इसके ऊपर। आप इसकी अपडेट्स भी देना कैसा मुनाफा हुआ इसमें।